देखो, मीशो में 50 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर हर दिन आते हैं और 10 लाख से भी ज्यादा सेलर मीशो पर सेल करते हैं। अब डेटा के हिसाब से पिछले साल 90 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्डर मीशो पर आ चुके हैं और मीशो अकेला 150% की कैगर से ग्रो हो रहा है। अब अगर आप भी मीशो में सेलर बनते हो तो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन लोगों को बेचकर लाखों रुपए की सेल कर सकते हो और मीशो सेलर से कोई कमीशन नहीं लेता तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो अगर आपको भी मीशो पर सेलर अकाउंट खोलना है तो आज मैं बताऊंगा कि कैसे बिना कोई जीएसटी के या फिर जीएसटी के साथ मीशो पर अपना सेलर अकाउंट खोले प्रॉपर एसओपीज के साथ, जिससे आपको डे 1 से ढेर सारे ऑर्डर्स आए। तो सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाओ और यहाँ पे जाके मीशो सर्च करो, इंस्टॉल पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करो, ओपन करो, लैंग्वेज सिलेक्ट करो, इसके बाद यहाँ पे नीचे आओ। इसके बाद नीचे जो अकाउंट नाम का टैब आ रहा है इस पे क्लिक करो। यहाँ पे नीचे बिकम अ सप्लायर इस पे क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालो और यहाँ पे यूआईएन क्रिएट हो जाएगा, और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट जीएसटी की वेबसाइट से क्रिएट करोगे तो वो कैसे क्रिएट करना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है कि आपके पास जीएसटी है या नहीं है। अगर आपके पास जीएसटी है तो यस कर दो, जीएसटी नहीं है तो नो कर दो। बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा कि जीएसटी के साथ सेल करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और आपको जीएसटी के साथ सेल क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दी है। उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया है कि जीएसटी के साथ अगर आप सेल करते हो मीशो पे तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप मीशो पे जीएसटी के साथ बेचना शुरू करते हो। तो वीडियो नहीं देखी है, बहुत काम की वीडियो है। ऑलरेडी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लस आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे आई बटन में डाल रहा हूँ। वीडियो को ज़रूर देख लेना मीशो पे अपना अकाउंट क्रिएट करने से पहले। जब आपके पास यूआईएन आ जाएगा फिर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूआईएन नंबर डाल के वेरीफाई करना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पहले वाले ऑप्शन में जाना है जिसमें आप जीएसटी की वेबसाइट से नहीं क्रिएट करना चाहते, तो आपको क्या करना है, अपनी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो प्रोसीड पे क्लिक करो, यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दो, यहाँ पे नेम डालो जो पैन नंबर पे है, ईमेल आईडी डालो, स्टेट डाल दो, पिन कोड डाल दो, डिस्ट्रिक्ट डालो, सिटी डालो, यहाँ पे अपना जो फ्लोर नंबर है वो डालो, यहाँ पे अपनी लोकेशन या फिर आपका जो लैंडमार्क है वो डाल दो। उसके बाद कैप्चा डालो और सबमिट करो। अब मैं फटाफट से यहाँ पे सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो डाल के वेरीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे यूआईएन नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, बट ये यूआईएन नंबर कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में सिखाऊंगा। बट उससे पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पर अपना पिकअप एड्रेस डाल दो। ये वो एड्रेस होगा कि जब भी आपके पास ऑर्डर आएगा तो डिलीवरी बॉय आपसे आकर पिक करेगा। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डाल दो। बैंक डिटेल सबमिट कर दी है तो यहाँ पे वेरीफाई करो। अब देखो बैंक डिटेल यहाँ पे वेरीफाई हो गई है, बस कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पे अपने स्टोर का नाम डाल दो। लेट्स से आपके स्टोर का नाम है ABC स्टोर। जो भी आपका मन हो, जो भी आपके ब्रांड का नाम आप रखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे डालना है। अपनी ईमेल आईडी अगेन डाल दो, जिस भी ईमेल से आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो। उसके बाद अपना बिजनेस टाइप डाल दो। अगर आपको लगता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कर दो, अगर आपकी कोई रिटेल की शॉप है तो वो डाल दो। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो। अब देखो ये स्टोर किसी के पास था नहीं तो मीशो पे हमारा स्टोर क्रिएट हो गया है। हमें स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना अपलोड कैटलॉग करना है। जो भी आपके प्रोडक्ट की डिटेल है, जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्ट की इमेजेस है, वो सब डाल के आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। उसके बाद आपको अपनी इन्वेंट्री मार्क करनी है। फिर धीरे धीरे आपके पास ऑर्डर आएंगे और धीरे धीरे आप एक अच्छा खासा बिजनेस मीशो से बनाओगे। अब मीशो का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है वो हम सीख चुके हैं, बट जैसा मैंने कहा था कि यूआईएन नंबर कैसे क्रिएट करना है जीएसटी की वेबसाइट को यूज़ करके, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट में इस लिंक पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे टू अप्लाई पर क्लिक करना है, देन प्रोसीड पर क्लिक करो। यहाँ अपने नाम लिखो जो पैन कार्ड में अवेलेबल है, यहाँ अपना पैन नंबर डालो, यहाँ ईमेल और यहाँ मोबाइल नंबर डाल दो। अपनी स्टेट सिलेक्ट करो, यहाँ अपनी सेकेंडरी ईमेल या मोबाइल नंबर डाल दो जो आप एज अ ऑप्शनल यूज़ रखना चाहते हो। नीचे आकर कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, लोकेलिटी, स्ट्रीट, बिजनेस नेम, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर और नियर बाय लैंडमार्क डाल दो। HSN को ब्लैंक रखो और यहाँ पे अपना कैप्चा डाल के फिल करो। देन प्रोसीड करो और यहाँ OTP से वेरीफाई करो और आपको यूआईएन नंबर मिल जाएगा। अब देखो यूआईएन नंबर कैसे क्रिएट करना है वो भी हम सीख चुके हैं। और मीशो पे बेचने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे 0% कमीशन है, मतलब मीशो आपसे कोई भी कमीशन नहीं लेगा।
बट अगर आप यहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कंपेयर करो तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमीशन चार्ज करते हैं, जहाँ से आपका एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐड हो जाता है, जिससे आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी डाउन हो जाता है। अब देखो यूआईएन नंबर कैसे क्रिएट करना है जीएसटी की वेबसाइट से, वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि मीशो पे बिना जीएसटी के सेल करने से 2 फायदे हैं और 2 नुकसान है। तो पहले हम बात करते हैं नुकसान की, कि अगर आप मीशो पे बिना जीएसटी के सेल करते हो तो आपको क्या नुकसान होने वाला है। पहला प्रॉब्लम ये है कि मीशो पे अगर आप बिना जीएसटी के सेल करते हो और आपकी 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए की सेल हो जाती है तो वैसे भी आपको जीएसटी नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जिस स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट से आपको ऑर्डर्स आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको सिर्फ दिल्ली से ही ऑर्डर्स आएंगे, दिल्ली के कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। जिस स्टेट में आप रहते हो सिर्फ उसी स्टेट से आपको ऑर्डर्स आएंगे, जिससे आपके ऑर्डर आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अभी नुकसान हमने समझ लिए, अब मीशो पे बिना जीएसटी के सेल करने के क्या फ़ायदे हैं वो सुनो। तो जो पहला फ़ायदा है वो ये है कि मीशो पे आप डे 1 से सेल कर सकते हो। मतलब ये है कि आपको कोई जीएसटी अप्लाई नहीं करना, सीएस से बात नहीं करनी, कोई फालतू खर्चे नहीं करने। डे 1 से जैसे जैसे मैंने आपको बताया बस आपको वो सारे स्टेप्स फॉलो करने और आप अपना मीशो पे सप्लायर अकाउंट क्रिएट करो और डे 1 से आपको ऑर्डर्स आएंगे और आप मीशो पे जस्ट एक छोटे से अमाउंट में डे 1 से ट्रायल एंड टेस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि मीशो में मेरा बिजनेस बन रहा है नहीं बन रहा है, सेल्स आ रही है नहीं आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगता है ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही है, उसके बाद आप अपना जीएसटी नंबर अप्लाई करो और आप एक अच्छा खासा बड़ा बिजनेस मीशो से बनाओ। दूसरा फायदा ये है कि अगर जीएसटी नहीं है तो मंथली जो अकाउंटिंग है, मंथली जो रिटर्न्स है, जो जीएसटी रिटर्न आपको भरनी होती है वो सब आपको नहीं भरनी पड़ेगी। तो जो सीए के खर्चे हैं, जो आपके मंथली एक्सपेंस होने वाले थे, वो सबसे आपको छुटकारा मिल गया। तो ये था हमारा डे 1 मीशो लर्निंग सीरीज का, जहाँ पे मैं आपको डे 1 से बिल्कुल स्क्रैच से सिखाने वाला हूँ कि मीशो पे आपको अपना बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। इसमें हमने समझा कि सप्लायर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, लिस्टिंग से लेकर एड से लेकर रिटर्न मैनेजमेंट से लेकर हर एक चीज़ इन डेप्थ सिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो करो। हर थर्सडे 9 बजे आके पूरी सीरीज़ को फॉलो करने ना आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बाकी इसी तरह से हमने अमेज़न पे भी अपना कंप्लीट फ्री कोर्स निकाल दिया है और आई होप आपने उस पूरे कोर्स को फॉलो करा होगा। अगर आपने अमेज़न पे बिजनेस बनाना है, एक ब्रांड बनाना है और आपने वीडियोस नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट को देख लो। मैंने यहाँ पे इन डिटेल हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से सिखाया है कि कैसे अकाउंट क्रिएट करें, कैसे प्रोडक्ट को रिसर्च करें, कैसे लिस्टिंग करें, कैसे एड्स चलाएं, सब कुछ सिखाया है। तो मेक श्योर आप वीडियो को ध्यान से जाके देख लेना। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी ये था हमारा मीशो की लर्निंग का डे 1। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। उससे पहले मैं यहाँ पे 2 वीडियो लगा रहा हूँ। इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि मीशो पे अगर आप बेचने वाले हो तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैसे मैनेज करना है। और यहाँ पे दूसरी वीडियो लगाने वाला हूँ जहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि अगर फ्लिपकार्ट से सेल कर रहे हो तो सेल्स कैसे बढ़ानी है, कैसे आपको अपने फ्लिपकार्ट से प्रॉफिट बढ़ाना है। दोनों वीडियो को देख लो, इससे पहले कोई भी गायब हो जाए। और मैं आपसे मिलूंगा अगले थर्सडे 9 बजे मीशो की लर्निंग सीरीज में डे 2 पर। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।